नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइड, जहां हम बात करेंगे उन खबरों की जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, जिन्हें समझना आपके लिए जरूरी है। कोई एजेंडा नहीं, खबरों की जड़ से पड़ताल आपके लिए न्यूज इनसाइड यानी राइट न्यूज। तो आज हम विश्लेषण करेंगे राहुल गांधी की क्या कोर्ट के फैसले के बाद राहुल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसके बाद बात करेंगे आईसीसी की रूस को धमकी की, और फिर तीसरी बड़ी खबर होगी जल है तो कल है, पानी बहाने से बचाने का काम करेंगे और उस पर करेंगे विश्लेषण। तो पहले बात करते हैं राहुल गांधी के आए कोर्ट के फैसले की। मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी सजा है। 11 अप्रैल 2019 को बेंगलुरु की रैली में राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों। राहुल के इस विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने सूरत में एक याचिका दायर की थी। राहुल ने यह टिप्पणी 2019 के आम चुनाव के पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक जनसभा में की थी। आज उसका फैसला आया है। जब फैसला आया तो राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद थे। इस फैसले पर राहुल ने कहा कि मैंने किसी समुदाय को बदनाम करने के लिए बयान नहीं दिया था और न ही मैं किसी को कोई हानि पहुंचाना चाहता था। मैं सिर्फ भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता था। इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मैंने राजनीतिक नेता की हैसियत से बयान दिया था। भ्रष्टाचार पर बोलना मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोर्ट से माफी नहीं मांगूंगा। मुझे कोर्ट से दया नहीं चाहिए। मैंने अपना फर्ज निभाया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया और राहुल को 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना लगाया और सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया ताकि राहुल ऊपरी अदालत में जा सकें। अब हम आपको बताते हैं जो आपको किसी और ने नहीं बताया होगा। हम बात करेंगे वो जिसे जानना आपके लिए जरूरी है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी या बच जाएगी। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतों में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाए जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों की सदस्यता रद्द की दी जाएगी। इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो सांसद या विधायक सजा को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे, उन पर सदस्यता रद्द करने का आदेश लागू नहीं होगा। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जाएंगे। हायर कोर्ट में अपील करने के लिए राहुल गांधी के पास 30 दिन का वक्त है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 8(3) के मुताबिक 2 साल की सजा होने के बाद टेक्निकली राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, बशर्ते ये सजा सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार रहे। यदि सुप्रीम कोर्ट से भी सजा बरकरार रहती है तो राहुल गांधी की संसद से सदस्यता भी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाए गए थॉमस लिली फैसले के तहत राहुल गांधी चुनाव लड़ने से वंचित भी रह सकते हैं। तो क्या था लिली थॉमस का फैसला, पहले आपको यह समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसे लिली थॉमस फैसले के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी भी मामले में यदि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द मानी जाएगी। खास बात यह है कि यदि कोई प्रतिनिधि 2 साल की सजा पूरी करता है तो सजा पूरी करने वाली तारीख से अगले 6 साल तक वह किसी भी चुनाव में दावेदारी नहीं कर सकता, यानी कि कानूनन उसे चुनाव से वंचित रखा जाएगा। आपको बता दें कि लिली थॉमस एक वरिष्ठ वकील थी। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ इतने मामले लड़े कि उनका उपनाम ही लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पड़ गया था। सरकार ने उनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की कोशिश की थी। लिली थॉमस ने भी इसका जवाब दिया और अपनी ओर से भी एक याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर डटे रहने की अपील की। हालांकि सरकार अपने इस कदम से घिरने लगी तो उसे याचिका को वापस ले लिया। आपको बता दें कि 10 दिसंबर को 91 साल की उम्र में लिली थॉमस का निधन हो गया, लेकिन अपने जाने से पहले वो देश के लिए एक नजीर बन गई। उनके इसी फैसले की वजह से बहुत से जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द हुई है। आपको बता दें कि फरवरी 2017 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता को 4 साल की सजा और 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए जाने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। जून 2015 में एजीएसयू के एमएलए कमल किशोर भगत को मर्डर की आजीवन कारावास की सजा मिली थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। मई 2014 में महाराष्ट्र के बीजेपी एमएलए सुरेश हलवांकर को धमकाने के केस में 3 साल की सजा मिली थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी।
2014 में झारखंड पार्टी के एमएलए एनोस एक्का को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिली थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। सितंबर 2013 में कांग्रेस के रशीद मसूद को एमबीबीएस सीट घोटाले में 4 साल की सजा मिली। सितंबर 2013 में लालू यादव को चारा घोटाले के आरोप में 5 साल की सजा मिली और उनकी भी सदस्यता चली गई, जिस कारण वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आज जिस तरह से राहुल की सदस्यता पर तलवार लटक रही है, वैसे 1977 में इंदिरा गांधी की सदस्यता पर भी हुई थी और उनकी सदस्यता चली गई थी, जिस वजह से इंदिरा गांधी 2 महीने तक सदमे की हालत में रही थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ अपने कार्यकाल में सरकारी अफसरों का अपमान करने और पद के दुरुपयोग के मामले में खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रस्ताव पेश किया था और 1977 में लोकसभा में एक प्रस्ताव पास कर उनकी सदस्यता छीन ली गई थी। उत्तर प्रदेश के आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी ठहराने और 3 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद यूपी विधानसभा से उनकी भी सदस्यता चली गई थी और उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया था। लेकिन हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की, तो क्या राहुल गांधी भी यदि सेशन कोर्ट में भी माफी नहीं मांगते हैं और वहां से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और वहां भी राहुल अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, तो क्या उनकी सदस्यता भी जा सकती है? कोर्ट ये मानता है कि निचली अदालत के आदेश अगर सही हैं तो ऊपरी कोर्ट राहुल की सदस्यता ले सकती है। तो बात राहुल गांधी के आज के सजा के ऊपर। राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि पहले किसी मामले में सजा उनको मिली है और वो कोर्ट तक नहीं गए हैं। ऐसे 7 मामले हैं जिनमें राहुल कोर्ट का चक्कर लगा चुके हैं। तो अब इस मामले में जो सजा आई है उस पर राजनीति होना लाजमी है और कई नेताओं ने तो संसद का दरवाजा भी खटखटा दिया है। लोकसभा अध्यक्ष को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा जा रहा है। अब कितने तरीके इस पर और आएंगे, ये संसद का सत्र जो चल रहा है उसमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल राजनीति और उस पर कोर्ट का ये फैसला अपने आप में पर्याप्त माना जा रहा है कि राहुल की जो सियासत है वो किस दिशा में जाएगी। हालांकि राहुल के दिल्ली आने पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। खुद उनकी मां सोनिया गांधी उनसे मिलने उनके निवास गईं। एयरपोर्ट से राहुल के घर तक कार्यकर्ताओं का काफिला था। लेकिन ये तो राजनीति है। अब सवाल ये है कि कैसे आप कोर्ट पर सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि राहुल अपनी आदतों के जरिए हमेशा कोर्ट जा रहे हैं, जो सरकार और भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही है। लेकिन कल को इस बात पर राजनीति विपक्ष भी करेगा और खास तौर से आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में जल्द से जल्द ट्वीट कर दिया। तेजस्वी यादव का भी ट्वीट आ गया। यानी राहुल के पक्ष में विपक्ष लामबंद है, तो सत्ता पक्ष इसे कैसे भुनाएगा, इसे भी हमें देखना पड़ेगा। विपक्ष मचाए शोर, कोर्ट ने कहा नो मोर। राहुल की जाएगी सदस्यता या बच जाएंगे वंस मोर। सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस अनुसंधान में यहां सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज उनका जो फैसला आया है, मैं उस फैसला का स्वागत करता हूं। 4 साल पहले के विवादित बोल पर आज राहुल को कोर्ट ने सजा सुनाई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए सारे मोदी समाज पर ही निशाना साध दिया था, जिसके बाद बीजेपी नेता ने राहुल के खिलाफ याचिका दायर की थी। आज उसका फैसला आया और राहुल को 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना लगाया गया। सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया ताकि राहुल ऊपरी अदालत में जा सके। कोर्ट से बाहर आने पर राहुल के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम खड़ा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सारे देश में राहुल के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल के लिए ट्वीट किया। कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल से मिल रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम भी राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राहुल गांधी पर आए फैसले के बाद आगे की रणनीति बनाने के लिए वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। जहां कांग्रेस इसे राहुल के खिलाफ बीजेपी की साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी इसे न्याय संगत बताया है। बीजेपी ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। 2019 के चुनाव की रैली में कर्नाटका में कहा था, कर्नाटका में, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसका मतलब क्या है? मतलब सरनेम नहीं, कहीं की मोदी जाति होती है, मोदी लोग
स्पोर्ट्समैन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। डेमोक्रेसी में हमारा आंदोलन करना अपना काम है, जनता को जागृत करना अपना काम है, जनता को सच बता। आपने राहुल गांधी की सदस्यता पर तलवार लटकी देखी। अब आपको बताते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर। याद होगा आपको कि 17 मार्च को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने यूक्रेन में वॉर क्राइम के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी किया था। उन पर यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोटेशन के आरोप लगे हैं, जिसके बाद से रूस भड़का हुआ है। इसके बाद पुतिन के भारत में G20 सम्मेलन पे आने पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। इस विषय पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं दिमित्री मेदवेदेव की। आईसीसी पर नाराजगी जताते हुए मेदवेदेव ने कहा कि यह मुमकिन है कि नॉर्थ सी में रूसी वॉरशिप से निकली एक हाइपरसोनिक मिसाइल हेग में आईसीसी के हेडक्वार्टर पर गिरे। कोर्ट के लिए इसे रोकना नामुमकिन होगा। कोर्ट नाटो का मेंबर तो है नहीं, तो इस हमले के बाद कोई जंग भी शुरू हो सकती है या नहीं, इस पे सवाल है। इस हमले का किसी को कोई अफसोस नहीं होगा। मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर लिखे स्टेटमेंट में आईसीसी को एक बेकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताते हुए वहां के जजों को मिसाइल हमले के लिए आसमान में नजर बनाए रखने को कहा है। तो आपको बता दें कि मेदवेदेव कोई छोटे नेता नहीं हैं। आपको बताते हैं कि मेदवेदेव कौन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को धमकी दी है। मेदवेदेव को पुतिन का वफादार माना जाता है। वे 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और फिलहाल रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं। पुतिन के खिलाफ आईसीसी के अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे न्याय के पक्ष में बताया था। उन्होंने कहा था कि यह वारंट सही है क्योंकि पुतिन यूक्रेन में वॉर क्राइम के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा था कि कानूनी तौर पर रूस के लिए इस गिरफ्तारी वारंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रोम इंस्टीट्यूट का हिस्सा है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है आईसीसी। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आईसीसी रोम संधि का हिस्सा है। 1988 में इसकी स्थापना हुई। 2002 में यह अस्तित्व में आया। 124 देश इसके सदस्य हैं। 4 प्रमुख अपराधों के लिए यह जिम्मेदारी तय करती है: नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, वॉर क्राइम, आक्रामकता का अपराध। अब बात पुतिन पर क्या कहता है आईसीसी, जो पुतिन उन्हें अपने खिलाफ साजिश मान रहे हैं। आईसीसी ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल घोषित किया हुआ है। वॉर क्राइम का मतलब युद्ध के नियमों का उल्लंघन होता है। पुतिन पर यूक्रेन के 16,226 बच्चों के अपहरण का आरोप लगा है। तो अब बात आईसीसी के फैसले पर रूस क्या कहता है। रूस का कहना है कि उसके लिए इस गिरफ्तारी वारंट का कोई मतलब नहीं है। रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रोम इंस्टीट्यूट का हिस्सा है ही नहीं, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट का फैसला 124 सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी है। पुतिन इन 124 देशों की यात्रा नहीं कर सकेंगे, इसके कहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पुतिन पहले से ही इन देशों में नहीं जा रहे हैं। अब बात की क्या इस फैसले से पुतिन के भारत में G20 सम्मेलन में भाग लेने से पहले भारत पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि G20 देश भारत को पुतिन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहेंगे, क्योंकि उनमें से ज्यादातर देश नाटो के सदस्य हैं और नाटो के देश हैं। और G20 देश पुतिन से मंच साझा करने से बचेंगे, जो भारत के लिए असहज होगा। भारत को G20 देशों के प्रमुखों को आसानी से समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब मिलकर पुतिन पर कार्रवाई का दबाव बनाएंगे। रूसी विदेश मंत्री के शामिल होने पर G20 देशों ने भारत पर दबाव बनाया था, लेकिन यदि भारत ने यहां सबको मैनेज कर लिया तो भारत की दुनिया में धाक बढ़ जाएगी। पुतिन और दुश्मन देशों को एक साथ लाना बहुत बड़ा काम होगा। दुश्मनों को एक मंच पर लाने में सफल होने पर मोदी का कद और बढ़ेगा। विदेश मंत्रियों को एक मंच पर पहले भी ला चुका है भारत। G20 की बैठक में रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव भी शामिल हुए थे, और ये भारत सिद्ध कर चुका है कि एक मंच पर उन्हें कैसे लाया जा सकता है। तो ये बात थी रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर आए संकट की। तो ये आपने देखी हमारी आज की खास पेशकश। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी ये इनसाइट रिपोर्ट जो होती है वो खबरों के पीछे की खबर हम लाने की कोशिश करते हैं। खबरों में बने रहने के लिए देखिए भारत 24।